अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, कितनी प्यारी वाणी है ये परमात्मा की। यज्ञ का प्रकरण आपको अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से भी एक बार पुनर्रिवाइज करते हैं। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। अब जब श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव परमात्मा के पास पहुंचे, सुदर्शन जी तो चले गए थे, सुदर्शन रूप धार के उनके घर पे परमात्मा कबीर परमेश्वर जी विराजमान थे। गरीबदास महाराज जी प्रमाण दे रहे हैं कि क्या चित्रण हुआ था, कैसी लीला हुई थी। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। अब श्री कृष्ण जी जाकर कहते हैं उस परमेश्वर को कि हमारी यज्ञ में चलिए हे समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ असमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। अब क्या बताते हैं कि पांडवों के निमंत्रण स्वीकार करके फिर परमात्मा कबीर जी यानी सुदर्शन रूप में और वो छठा भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव फिर वापस आए। पांडव यज्ञ असमेघ में वाल्मीक की दे, यानी वाल्मीक वो सुदर्शन जो थे वो वाल्मीक जाति से थे और सुदर्शन जैसे हरिजन बोलते हैं ऐसे वो सुदर्शन उनका नाम था। सुपच कहा करते थे उनको, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कह देते हैं। तो श्री परमात्मा और वैसे करुणा में नाम से जो परमात्मा प्रकट थे उसमें शिशु रूप धारण करके वो आए थे। तो उसमें भी एक निसंतान वाल्मीकि ने उन्होंने परमात्मा को उस बालक रूप में प्रकट परमेश्वर को अपने पास रखा था, पुत्रवत पालन की लीला की थी। तो इसलिए करुणामय जी भी उसमें जैसे वाल्मीकि कहलाते थे, जैसे अब कबीर रूप में आए जब वो जुलाहा कहलाते थे तो वो स्वयं भी वाल्मीकि कहलाते थे और उनका जो शिष्य था सुदर्शन वो भी वाल्मीकि ही जाति से था। पांडव यज्ञ असमेघ में वाल्मीक की दे, शंख पचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह, सुपच रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी व सुर नर मुनिजन भीड़े। कहते हो तीन लोक की फौज बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 28,000 ऋषि और 56 करोड़ रिश्तेदार थे और पांडवा के यादव वो सारे चूल्हाने उतारे थे और वो भी अपने आप में बड़े भगत को आया करते थे। अब क्या बताते हैं, सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर। अब देखो गरीबदास साहिब जी ने कितनी महिमा एक ही सेंटेंस में कही है, सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु माने वो जगत गुरु तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से, और पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर मीन कबीर जो वर्तमान वाले कबीर ही उसमें सुपच नाम से आए हुए थे, जो अब कलयुग में जो कबीर जी आए हैं। सुपच रूप धर आई आए सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की वह फौज मेदनी और सुर नर मुनि जन भीड़। वह पूरा कटकट्ठा हो रहा था, भीड़ लग रही थी। पांडव यज्ञ असमेघ में आए नजर निहाले, पांडव यज्ञ असमेघ में वो आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में फिर खलहल पड़ा कमाल, सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही संक। अब द्रौपदी के मन का दोष देखकर परमात्मा ने देख लिया कि इसने करूंगा ठीक,
सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाई शंख। 56 भोग संयोग कर कीने पंचग्रास, द्रौपदी के दिल दुई है नाही दृढ़ विश्वास। 5 पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है नो कणकण बाजा नाही। सुर नर मुनिजन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, और सुपद जग में आइया नित बेचत है सूप। कहते हैं सुर नर मुनिजन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप। ये 3 लोक के स्वामी श्री कृष्ण जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये 3 लोक के स्वामी भी वहां आए थे। इन तभी शंख बजा नहीं। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था और सारे देवताओं ने भोजन खा लिया था, ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने, फिर भी शंख ना बजा, तो श्री कृष्ण जी की भक्ति कहाँ थी, वो कितने ताकतवर थे, ये भी अंडरस्टूड हो गया। अब ये श्री कृष्ण भगत कहा करते कि भगवान तो भगत की महिमा बनाओ था। अरे वो सारे भगत आ रहे थे, देवता जितने थे वो भगत नहीं थे क्या? और वो सही भगत था कह खका बेरा कोई नहीं, वो तो परम अक्षर ब्रह्म का भगत था। और वैसे कहा जाए तो स्वयं परमात्मा उसी भगत की इज्जत रखने के लिए, महिमा बनाने के लिए स्वयं आए थे मालिक, कि भक्ति की टेक बनी रहे, भगत नास्तिक ना हो जा, नहीं तो नास्तिक होने का काम हो गया था। 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचग्रास, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी श्वास। नोदे सांस मारे थी, सांस गाल रही थी। क्या कहा इसने, शूद्र का शूद्र रहा, इसने भोजन भी ना खाना आता, इस तरह वो कर रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। अब श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ये शंख क्यों नहीं बजा, तो क्या बताते हैं श्री कृष्ण जी के द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बल काटें, इसका बल निकाल रहे हैं, इसमें जो मरोड़ है वह ठीक कर रहे हैं, इसके ऐम को समाप्त कर रहे हैं ताकि ये कृपा पात्र बन सके भगवान के राहत पाने की, भगवान से लाभ पाने की। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये जान राय जगदीश गुरु कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत करके कह रहे हैं ये द्रौपदी के मन का बल काट दें, इसके अंदर जो मरोड़ है उसने ठीक करें, इसलिए ना बजाया न शंख, मतलब अखंड नहीं बजा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि द्रौपदी दिल को साफ कर, चरण कमल लोला, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होवे तेरे जले सकल अपराध। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होवे है जरे सकल अपराध। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। ओह, उस यज्ञ के अंदर कौन कौन थे? 12 कोट पंडित जहां 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों को कंठस्थ याद किए हुए थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और चरण लिए जगदीश को, यानी कृष्ण समझो चाहे विष्णु जी कहो, कृष्ण जी की उपस्थिति विष्णु जी की ही उपस्थिति मानी जा रही थी। और कहते हो श्री कृष्ण जिसने शेष नाग भी उसका जाप करे, उस विष्णु ने भी उस सुदर्शन जी के चरण लिए। 12 कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष।
वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पंडो पाई पोख। वाल्मीकि बैकुंठ पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व ऋषि मात। या वहां पर सभी ऋषि गण गंधर्व सब फेल हो गए, वो सब मात खा गए, उनकी भक्ति ठीक नहीं थी। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभन की मेर। मेर माने वो 14 पाकरी थी सारे की, वहां विरानमट्टी होगी, उनकी सिट्टी फिट्टी गुम होगी। जब उस एक गरीब से व्यक्ति ने, यानी जिसको सुपच कहे थे, उसने शंख बजा दिया, कहते सबकी वहां मरोड़ ठीक होगी, वो एम ठीक हो गया। स्वर्गलोक के देवता किन्हें न पूरा नाद, किसी से शंख नहीं बजा। सुपत सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाध, पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में है कोई न पद में लीन। ओए होए पुणात्मा, ये 600 वर्ष पहले की, यानी 250 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी जो परमेश्वर गरीबदास जी को आकर मिले थे परमेश्वर, तो गरीबदास जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद और गॉड गिवन ज्ञान, ये नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास जी के हृदय में ये तत्व ज्ञान और पिछला जो भी यथार्थ चित्रण था वो उनको फीड कर दिया और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उस खुली दिव्य दृष्टि से जिसका ज्ञान योग खुल जाता है, वो लाखों वर्ष, हजारों अरबों वर्ष पहले की एज इट इज फिल्म उसके सामने आ जाती है और वो एज इट इज चित्रण करता। जैसे त्रेता युग में जो घटना घटी थी श्री रामचंद्र जी के साथ, जो रामायण बनी थी, कलयुग में तुलसीदास जी ने, उसका भी ज्ञान योग खुल गया था, क्योंकि काल ने खोल दिया, रामायण लिखवानी थी। तो उसने अब पिछला जो भी चित्रण हो रहा था उसके सामने चित्रित हो गया, चलचित्र की तरह चल पड़ा। श्री रामचंद्र जी का जो भी जीवन घटनाएं थी उसने यथार्थ चित्रण कर दिया, उसमें लिख दिया अब तुलसीकृत रामायण में। तो इसी प्रकार गरीबदास जी का भी ज्ञान योग खोल दिया था परमात्मा ने, और ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उसकी रेंज होती है। एक तो दूरबीन होती है, 1 किलोमीटर तो ही दिखावा है, अरे किसी दूरबीन देख ले ऊपर चांद और सितारा ने भी, तो ऐसे ये दिव्य दृष्टि में भी अंतर होता है। जैसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी संजय को, वो दिल्ली में बैठ कर कुरुक्षेत्र तक देख सके था बस, और आगे कुछ ना दिखा उसने। तो ऐसे ही गरीबदास जी का जो ज्ञान योग खुल गया था, उसने असंख्य युग पहले तक का विज्ञान मालिक ने उसको दे दिया, और उन्होंने जो भी घटना घटी थी एज इट इज रामायण की तरह लिख दिया। वो तो रामायण श्री रामचंद्र जी की थी, ये कबीर परमेश्वर अमर कथा लिख दी, ये समझ लो अपने आत्मा। पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीने, और 88 देव में कोई न पद में लीन। पद में लीन मीन जिस किसी की भी भक्ति यथार्थ नहीं थी, किसी की भी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, किसी की भी भक्ति यानी परमात्मा की सत भक्ति नहीं थी। अपने आत्माओं, जब किसी से शंख नहीं बजा, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, इन महापुरुषों से अलग और कौन महापुरुष हो सकता है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई ये महापुरुष कौन ही, ये तो पशु बैठे सारे, अगले जन्म में कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, कोई किसी दुनिया में जाओगा। अब यह बात युधिष्ठिर के गले नहीं उतरे। अब परमात्मा ने अपनी भक्ति की टेक रखनी होती है तो वो सारे काम कराता है। अब युधिष्ठिर के गले नहीं उतरा कि ये विशेष मंडलेश्वर बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि और दुर्वासा जैसी तोब
और भी जिनकी वहां सिद्धियों से महिमा थी, अगस्त मुनि जैसे जिसने 7 समुद्र पी लिए थे। तो श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देखते रहे युधिष्ठिर के भगवान क्या कह रहे हैं कि ये पशु बनेंगे। तब श्री कृष्ण जी उनके अंतःकरण की बात को जानकर कहने लगे, युधिष्ठिर क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? अगर नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि बालक वाली है, मेरे यह बात समझ में ना आई। अच्छा अभी अनाता हूं समझ में। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ घुमा दिया, वो जितने मंडलेश्वर बैठे थे चारों तरफ पहनू, और कहा देख अब इनको। वो अलग अलग आसन लगे हुए थे उनके, ऐसे ऊंचे दूर दूर बैठे थे, अपने चद्दर बचा गए, आसन लगा गए, पूरे क्षेत्र में गए। तो युधिष्ठिर ने क्या देखा कि कोई तो उसी आसन पर गधा बना खड़ा है, कोई सर्प बनकर जीभ निकाल रहा है, कोई हाथी बन रहा है, कोई शेर बनकर धाड़ रहा है, थोड़ा बुरा हाल हो गया, पसीने आगे युधिष्ठिर गए। तो श्री कृष्ण जी से कहा युधिष्ठिर ने, भगवान इस लीला को बंद करो, मैं नहीं देख पा रहा है इनकी ये बुरी हालत, कोई सूअर बन रहा है, कोई कुत्ता बनकर भौंक रहा है। श्री कृष्ण जी ने फिर वापस ऐसे कर दिया, वो एज इट इज बैठे हैं सारे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर यह लीला नहीं, ये सच्चाई है इनकी, ये मान बढ़ाई के भूखे हैं, सिद्धि प्राप्त करके एक दूसरे पर प्रभु पाके बैठे, इनके पास सत्य भक्ति नहीं है। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ये सब काल के जाल में है, काल के ही डोर से बंधे हुए हैं, इनकी सतभक्ति नहीं है। और काल की डोरी कौन सी है? ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अपनात्माओं, ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सब लेखा। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये सुर नर मुनिजन, ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि 88,000, ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, ये 84 लाख योनियों में भटकेंगे, ये पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। लेकिन कबीर परमेश्वर की वाणी हमारे गले नहीं उतरी थी, क्योंकि हम इनको परमात्मा को अशिक्षित मानते थे। अब वही पुराण जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, आज वही बता रहे हैं